अब देखिए, कल हमने नाड़ी शोधन के बारे में देखा ना, ये काफी है, ये नाड़ी शोधन काफी है जो हमको शुद्ध करने का काम करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस शरीर के हर अंगों की एक विशेषता है। मेरा बच्चा बैठा है, देखिए, सब बैठे हैं, देखिए, ये गा रहा है। इस आवाज को हम बोलते हैं गले से निकलता है। हम क्या बोलते हैं? गले से। वोकल कार्ड भी है, उसमें हेड्स भी हैं। हेड्स, जितने हेड्स हाई होते जाते हैं उतना हमको सुनना मुश्किल है। कुत्ते देखो रात में इधर उधर भागते हैं, हमसे सूक्ष्म रूप से कुत्ते बिल्ली आवाज को सुनते हैं। बिल्लियां भूकंप आने के पहले इधर उधर अफरा तफरी करती है, इसलिए सनातन धर्म के शास्त्र में लिखा है कि बिल्ली आड़ी जाए तो तुम आगे मत जाओ। उसका अर्थ नहीं है कि बिल्ली कहीं आड़ी जाए तो आगे मत जाओ। बिल्ली प्रकृति से ही पृथ्वी के कंपन को पकड़ने की ताकत रखती है। पृथ्वी में क्या कंपन हो रहा, द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ इज इजीली कैच्ड बाय द कैट। बहुत आसानी से पकड़ता है बिल्ली। जब वो किधर ही जाता है, देखो बिल्ली ममतामयी प्राणी है, जल्दी अपने यजमान का घर नहीं छोड़ता। वो कभी जाता है तो आपको बुद्धि लगाना कि अभी ये भोजन आहार ढूंढने जा रहा है, चूहा ढूंढने जा रहा है। जब वो घबरा के जाएगा तो आप पहचाना के घबरा के कारण जा रहा है। तब शास्त्र बोलता है कि बिल्ली कहीं जाए तो तुम आगे मत जाओ। उसका अर्थ है कि उस जगह में कोई भूकंप या कोई क्षति होने वाली, और आप चुपके ही बिल्ली इधर उधर कहीं घूम रही हो, अरे बिल्ली आड़ी आ गई, अब हमको आगे नहीं जाना। वो तो 1000 बार ऐसे घूमती रहेगी, तुम उसके लिए रुके रहोगे तो जिंदगी में कभी घर से ही बाहर नहीं निकल पाओ। तो शास्त्र किस लिए बातों को कहता है, शास्त्र किस लिए बनाए गए हैं, और उस शास्त्र में क्या विज्ञान छुपा है, द साइंस बिहाइंड द स्पिरिचुअलिटी, वो आप समझ लोगे तो आप कहीं आगे पहुंच जाओगे। तो मैं आपको कह रहा था ये महत्वपूर्ण बात कि बच्चा गा रहा है, एक शब्द कोई आदमी बोलता है। आप कितनी बार किसी को बोल के देखिए कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये 3 प्रकार से असर लाते हैं। किसी को आप बोलो तुम मेरे हो, 1% भी असर नहीं आए ऐसा हो सकता है, वो है लो वाइब्रेशन या 0 वाइब्रेशन। किसी को बोलो तुम मेरे हो, उसको दिल में खुशी हो जाए, वो मीडियम वाइब्रेशन है। किसी को बोलो तुम मेरे हो और पागल हो जाए। आप देखो कितने इस धरती में हुए हैं। मार्टिन लूथर किंग को लीजिए आप, जूनियर मार्टिन लूथर किंग एक भाषण देता था तो पूरी दुनिया उसके पीछे पागल होके खड़ी हो जाती थी। कुछ भाषणकारों के भाषण सुनिए, उन भाषण के शब्द इतने साधारण हैं, उस भाषण का तत्व एकदम हर किसी के दिमाग में से प्रकट हो सके उतने ही तरंग रखते हैं। लेकिन उन भाषणों से, अब्राहम लिंकन ने जो एक 2 मिनट की भाषण दी है, 2 मिनट की भाषण, जनता से मैं, जनता के लिए मैं, जनता का मैं, ये 3 शब्दों ने अब्राहम लिंकन को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना दिया। उस भाषण के पहले जो मुख्य भाषण करता था, इससे बड़ा था वो, और वो 2.5 घंटा भाषण दिया। कितना भाषण? 2.5 घंटा गुरुदेव। और इससे बड़ा आदमी, और उस भाषणकर्ता के 2.5 घंटे के भाषण का आज कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। और अब्राहम लिंकन उसके बाद खड़े होके 2 मिनट के एक भाषण में जनता का मैं, जनता से मैं, जनता के लिए मैं, ये शब्द जोड़ के एक 2 मिनट का भाषण दिया। आज तक इतिहास के पन्नों में श्रेष्ठ 100 भाषणों में ये भाषण 100 वर्षों से माना जाता है। आप ध्यान रखना, आप इस संसार में कुछ करने आए हो तो आपके अंदर करने की आग
और उसको कर पाने का आकर्षण दोनों होना चाहिए। 90% लोगों के पास आकर्षण ही नहीं है, तो 99% लोगों के पास आग ही नहीं है। आप बोलोगे हमारे में तो आग है। मैं मानता हूं कि आप उबलते तो हो, लेकिन कोई पानी 100 डिग्री में नहीं पहुंचेगा तो क्या बाफ बन पाएगा महाराज? बन पाएगा? आपका कोई काम नहीं हो रहा है, या आप अध्यात्म में कहीं पहुंच नहीं पा रहे हो, या आप धंधे में संसार में जहां का टारगेट रह के हो वहां पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आप कहते हो कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं महाराज, लेकिन हम प्रयास करते हैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ मुझे रोकता है, परेशान करता है। कोई नहीं रोक सकता। संसार के जितने क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ोगे तो उन्होंने इतने सारे विघ्न और परेशानियों को झेला है कि जिसका कोई हद नहीं है, लेकिन वो विजेता बने इसलिए कि उनको पता है कि बाहर के विघ्न और उपद्रव कुछ नहीं कर सकते अगर 100 डिग्री में उबलने की आप आग ले आओ अपनी जिंदगी में। कितने डिग्री में? अगर नहीं हो रहा है तो मैं ये मानता हूं शायद आप 99 डिग्री भी उबल रहे होंगे, लेकिन विज्ञान का तत्व कहता है कि तो 99, 98 कितना भी 98, 99, 97 कितना भी बॉइलिंग टेम्परेचर में जा, तुझे 100 में आए बगैर प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? इसमें कई लोगों को कोई आग ही नहीं है, और कई लोग उबल रहे हैं तो उस तक नहीं पहुंच पाते जो बॉइलिंग टेम्परेचर है। तकलीफ वो है कि आप बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए मन में आग लगाना पड़ेगा। हाँ, एक बूढ़ा 75 साल का बूढ़ा बोलने के लिए भी मुझे शर्म आता है, क्योंकि उसको देखो तो आपसे भी जवान दिखता है। भारत में एक इलेक्शन के पहले 200 से ज्यादा रैली पूरा दिन घूम के कर सकता है, और हम 2 घंटा काम करके थक जाते हैं, और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन के दिखा देता है कि मेरा बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, देखो दुनिया को दिखाता है। सत्य है वचन गुरुदेव। हाँ, मेरा बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है। ये मत सोचना कि कोई आदमी कुछ भी किसी को आकर्षित वशीकृत करके कुछ पाएगा। कोई भी आदमी मेहनत से ही पा पाएगा जो भी वो पाता है अपने जीवन में। आप लोग मेहनत करना अपना जीवन का संकल्प बना लो कि भाई 100% 100 डिग्री तक उबल के बाफ बन के ही रहूंगा, यानी अंतिम चरण तक मेरे सपने को देखो। जो नींद में सपने लेते हो ना, कि मेरे को नींद में बहुत सपने आते हैं कि मैं ये बन जाऊं, सोना दिखता है, घड़ा दिखता है। कई लोग बोलते हैं महाराज सपने में घड़ी घड़ी घड़ा दिखता है, कोई धन निकल सकता है क्या? मैं बोलता हूँ मूर्ख, जो नींद में सपना देखता है वो सपना है, जो जागृत सपना देखता है वही जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है। जगे हुए ही सपना देख के भाई मुझे ये करके ही रहना है, मुझे ये पाक के ही रहना है, जब जगे हुए ही जाग जाएगा तेरा जीवन विजेता के पद को प्राप्त कर लेगा, वरना पॉसिबल नहीं। आपको उबलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो है नहीं मन में। कई अभी हमारी लीला जैसी बोलेगी कि मैं तो हाउस वाइफ हूं। क्या हूं? हाउस वाइफ। अपने लिए विकल्प ढूंढो। मेरी बेटी काम करती है, मेरा बेटा काम करता है, मेरे पति काम करते हैं, वो सब काम करते हैं। मैं घर में रसोई बनाने वाली एक गृहिणी स्त्री हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे भाई पुण्यशाली, मैं कहना चाहता हूँ अगर तू गृहिणी है तो कोई कुछ पा रहा है तो कोई कुछ पा रहा है, तू घर में बैठी है, तेरे पास अवसर है घर में बैठने का, तो घर बैठे बैठे प्रभु को पाने का काम तू चालू कर। कुछ ना कुछ कर, लेकिन कर, खाली मत बैठ। मैं हाउस वाइफ कोई खाली बैठने के लिए नहीं है। परिवार का ध्यान दो, पति का ध्यान दो, बच्चों का ध्यान दो। बचा हुआ कोई तो समय होगा, उनको कह दो ये बचा हुआ समय मेरा है, इस समय में मैं अपना काम करूंगी। पति पैसा लेके आता है, बेटा प्यार लेके आता है, बेटी ममता लेके आ रही है, तो तू प्रभु को लेके आने का काम शुरू कर। तू कुछ भी कर सकती है अगर चाहे तो, बैठ मत।
अगर ज्यादा समय है, हाउस वाइफ हूं, मुझे ज्यादा समय है, आ जा कृष्णगिरी में, गुरु के चरण में रहे। जो जिंदगी में कहीं भी नहीं मिला वो सुख ईश्वर के घर में जरूर मिलेगा। जिसको जहां नहीं मिला मिला हो। ईश्वर का घर सुख देने के लिए ही बना है। दुकानें चीज देने के लिए बनी हैं, दुकानें चीज देने के लिए बनी है, होटल भोजन देने के लिए बना है, लॉज आपको रहने की सुविधा देने के लिए बने हैं। तो सनातन धर्म में मंदिर और मठ आपको जो सुख को ढूंढ के संसार में भटक रहे हो, ये सुख यहीं मिलेगा। ये चेतना देने के लिए बने हैं। जय गुरुदेव। वो चेतना आपको मिलनी है, इसीलिए ये क्षेत्र बने हैं। आप भाग्यशाली हो। आज तक मैंने मंत्र साधना के कई ज्ञान दिए हैं। पहली बार मैंने सोचा कि योग साधना का ज्ञान दूं, और भगवान जाने के क्या उद्देश्य लेके आप पहुंच गए कि योगा सिखाएंगे गुरुजी करके आ गए, या पता नहीं किस चक्कर में आए। क्योंकि मैं जिसको योग मानता हूं उसमें तो बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। दो मार्ग है, एक तरफ अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला सब हैं, वो एक मार्ग है। एक तरफ रामकृष्ण परमहंस, बड़े बड़े महापुरुषों, इस संसार में संत ज्ञानेश्वर जैसे महापुरुष हैं। ये जो मार्ग है ना, इसमें हाथ की पोटली की राई गिराती ही जानी पड़ती है। जब सब खाली हो जाता है हाथ की पोटली की राई, तो जो गठरी मिलती है वो मोक्ष है। और इस तरफ जितने गिरी हुई राई है ना, वो सब पकड़ के पोटली बनानी पड़ती है। गिरी हुई राई को पोटली बनाता है वो अंबानी अदानी है, और हाथ की पोटली को भी गिराते जाता है वो रामकृष्ण परमहंस। हाथ की पोटली को भी गिराते जाते हैं महापुरुष, और पूरा खाली हो जाता है तो पूरा मिल जाता है। यहां पूरा मिलता है ना, देखो बहुत बहुत ही सूक्ष्म फर्क है। इस संसार में जितनों ने जो पाया, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी ने, आप बोलोगे इनको पूरा मिला। आप क्या बोलोगे? यानी गिरी हुई हर राई को इकट्ठा करते करते अंतिम समय तक बहुत बड़ी गठरी बनाई। लेकिन ध्यान रखो सूक्ष्म फर्क, जिनको पूरा मिला उनको पूरा छोड़ के जाना पड़ा, और जिन्होंने पूरा छोड़ दिया उनको पूरा का पूरा मिल गया जो मिलना चाहिए। समझ रहे हो बात? जो पकड़ने जाएगा उसको भान ही नहीं है कि जो छूट जाएगा उसको मैं पकड़ रहा हूं, और जो छोड़ते जा रहा है उसको पूरा भान है कि इसको छोड़ दूंगा तो मैं पूरा का पूरा पा लूंगा। तो ये योग साधनाएं आपको पाने की शक्ति देती है, और मंत्र साधनाएं आपको राई इकट्ठा करने की शक्ति देती है। दोनों में दो शक्तियां हैं। लेकिन मैं पद्मावती, भैरव, लक्ष्मी की साधना कराता हूं, अच्छी तरह प्रज्ञा से जानता हूं कि ये पाने के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज जो शिविर चल रहा है इसमें आपको छोड़ने के बाद बहुत कुछ मिलेगा। महाराज, ये अद्भुत चीज है कि हम भैरव को ध्याएं पूजें, माता को ध्याएं पूजें, ये सब बाह्य आलंबन है। कितने ही लोगों को मैं कहूं कि आंख बंद करो, तुम आंख बंद करो, देखो आपकी माँ याद आ रही है क्या? देखो सिर हिलावा आवे तो सिर हिला के आंख बंद करो, माँ को याद करो। और आई है तो देखो एक बार आंख खोलो, ऐसे करो, आई है तो ऐसे करो, याद आ रही है तो ऐसे करो, वापस आंख बंद कर लो। अब देखो पिता याद आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं तो सिर हिलाओ। अब देखो आपके सबसे करीब किसी को मानते हो, ये याद आ रहे हैं क्या? पति है, पत्नी है, जो भी है, याद आ रहे हैं क्या? देखो, हाँ, अब आंख खोलो। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना में पूरी जिंदगी निकाल के बूढ़े हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ वो माया कि किस माया में आप पड़े हो। माँ याद आई क्या?
पिता याद आए क्या? और जो करीबी हैं, जो करीबी, करीबी का कई प्रकार का रिश्ता होता है, किसी को कोई करीबी, किसी को कोई करीबी। आपको कोई करीबी तो याद आए हैं? आए क्या? अब देखो, आप परेशानी में पड़ जाओगे कि जिंदगी कितनी बेकार की और उम्र बीत गया। देखो मैं एक आपको बताता हूं मजा। आंख बंद करो, बंद करो आंख, खुद को याद करो। देखो कहीं भी नहीं दिखोगे। आपने कभी खुद को देखा ही नहीं है, पूरी दुनिया को देख के जिंदगी बिगाड़ दी। मौत जब याद करेगी आपको, कब्र में चले जाओगे, लेकिन आपने अपने सिवाय सब कुछ पा लिया। अपने सिवाय सब पा लिया, लेकिन अपने को नहीं पा पाए। देखो याद आए बेटा, खुद दिखा, फिर क्या योग किया, क्या साधना किया, क्या साधना किया। जहां स्वयं का दर्शन नहीं होता है महाराज, आपको हाथ जोड़ के कहता हूं कि ये मनुष्य जन्म स्वयं को देखने के लिए है। जिसको छोड़ के जाएंगे उसको देखने के लिए नहीं है। जो पहले अपने शरीर को देखता है, फिर शरीर सवाल उठाती है, पता है मैं कौन हूं? देखो आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो, आप देखते हो तो लगे कि इसको कहीं देखा है, फिर सवाल उठते ही लगे अच्छा ये तो मेरा वो आदमी है जिसके पास से किराना लेते थे, फिर इसने दुकान बंद कर दिया। अब कहाँ रहता होगा ये, क्या करता होगा? सवाल एक चेहरे को देखने के बाद हजारों उठने चालू हो जाते हैं। और आपने चेहरा ही नहीं देखा, इसलिए आपको अपने बारे में कोई सवाल ही नहीं उठा। जिंदगी भर में आपको कोई सवाल नहीं। कौन कौन था इसमें जिसको अपना चेहरा याद आया? वो हाथ ऊंचा करो। एक दो, एक दो, अब दो तीन तो नाटकीय हैं, चुप के हाथ उठाएं। राम जाने उनको क्या याद आ गया। कैसे याद आएगा? रोज दर्पण के सामने खड़े भी होते हैं। बहनें टिक्की लगाती है, बिंदी लगाती है, सिंदूर लगाती है, भाई लोग बाल संवारते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने चेहरे को नहीं देखा। चेहरा देखना और चेहरे के अंदर झांकने में बहुत फर्क है। हमने सिर्फ चेहरा देखा इसलिए वो याद नहीं रहा। लोगों में झांकते रह गए इसलिए उनके चेहरे याद हो गए। वो कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो क्या है, मैं कैसा हूं और मुझे कैसे होना चाहिए, ये विचार शुरू होता तो आपके चेहरे में आप घुस जाते न। एक दिन अंदर के परतें खुलती जाती, आपको मालूम पड़ जाता कि दुनिया का हर चीज छूटेगा और पकड़ना है तो मुझे संसार को, पत्नी को, बच्चों को, परिवार को नहीं, खुद को पकड़ना पड़ेगा। और खुद को पकड़ के ही खुद तिर पाऊंगा। सब माया जितनी चाहे करो, लेकिन एक चीज गारंटी है कि उस माया का जो आलंबन से जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को आप चाहते हो, वो आपके लिए शाश्वत नहीं है। और जो शाश्वत नहीं है उसके पीछे पड़ता हो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। और जो शाश्वत है उसके पीछे अगर कोई पड़ जाता हो तो जो सदा रहना ही है उसको प्राप्त ही कर लेगा। क्योंकि आप वापस आज क्यों यहाँ बैठे हो मालूम है? आज आप सब क्यों बैठे हो? जन्म पहले भी लिए हो, तब भी आपने खुद को समझने की कोशिश नहीं की। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखो माँ पद्मावती की सौगंध से बोलता हूँ कि यहाँ आते समय ये शब्द बोलूँगा, ये जो अभी बात बोली है ये बोलूँगा, सोच के नहीं आया हूँ। ये पद्मावती की सौगंध से जो बोल रहा हूँ वो पद्मावती बोल रही है, ये ध्यान से सुनो। जय गुरुदेव। जो बोल रहा हूँ ये पद्मावती बोल रही है। मैं बोलता तो प्रिपेयर करके आता, मैं कभी कोई चिट्ठी वस्तु कोई लेके नहीं आता हूँ। मेरे हाथ में कोई चिट्ठी नहीं होती कि मैं क्या बोलूँगा। मैं कोई एक टुकड़ा लेके नहीं आता जिसको देख के पढ़ना। मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। भगवती बोल रही है आपके लिए भाई कि आज बैठने का कारण है। आप सबको पूछता हूँ, टट्टी पेशाब से ये कमरा भर दूं? हाँ, किससे? और टट्टी पेशाब ही नहीं,
थोड़ा खून भी उसमें भर दूं, हाँ? और बिल्कुल जाली नहीं कहीं और खिड़की नहीं, हाँ? एक खिड़की नहीं, एक दरवाजा नहीं, दरवाजे भी चूना दिया, ईंटों से बंद कर दिया, चारों तरफ खिड़की भी नहीं, एक निकलने दरवाजा नहीं ने श्वास लेने कहीं भी खिड़की नहीं, और अंदर एक लाइट नहीं, क्या नहीं, और लबालब मूत और मल से भरा है वो कमरा, हाँ? किससे भरा है? और मल मूत्र से भरे उस कमरे को तैयार आपके लिए करूं। किस लिए करूं? आपके लिए। और उसमें एक लाइट नहीं यहाँ, क्योंकि लाइट लगाने जितनी कोई जगह खाली नहीं है, पूरा मल मूत्र से भरा है। किससे भरा है? मल मूत्र से गुरुदेव। मूल मूत्र और नीन, नीन यानी खून। और इसमें आपको 10 महीना रख के दंड दूं तो कितना मजा आएगा आपको? बोलो कितना मजा आएगा? कौन कौन ये दंड लेने तैयार है? हाथ ऊंचा करो। दंड लेने तैयार हो? अरे ऐसा दंड क्यों लेते हो, पागल हो तुम। ये दंड नहीं लेना है, इसीलिए तो योग साधना करनी है। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वापस उस जठर में जाना है जहां 10 महीने तक अंधेरी कोठी है, न खिड़की है न दरवाजा है, अंदर मल और मूत्र के सिवाय कुछ नहीं है। उसमें पड़े हो के ही तो बाहर निकलते हो। कितने जन्मों से इसमें पढ़ पढ़ के बाहर निकले हो। वापस उस पेट में जहां मल मूत्र भरा हुआ अंधेरी कोठी है, वहां नहीं जाना हो तो मात्र योग का अभ्यास ही आपको बचा सकता है उस कमरे में जाना, और कोई चीज नहीं। हाँ, ये आत्म साधना आपको मुक्त कर दे उस जंजाल से, जिस कोठी में पढ़ पढ़ के आप कई लाखों बार, अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि हम उसमें कैसे दुखी हो रहे थे। क्योंकि माया जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, देखो हर बच्चा खेचरी मुद्रा में अंदर रहता है। किस मुद्रा में? खेचरी मुद्रा में। लेकिन देखो जब नर्स बाहर आता है बच्चा, तो उस जीभ को जो खेचरी मुर्गजरा करके तालू कुहर में लगा है, उस जीभ को मुंह में उंगली डाल के बाहर निकाल देती है, और एक थपकी लगाते ही रोना चालू। जब रोना चालू होता है, खेचरी मुद्रा छूट जाती है, तुरंत वो याद खत्म हो जाती है कि पिछले जन्म में मैं कौन था और 10 महीने किस तरह से तड़प रहा था इस कोठरी में। जब तक सब याद होता है, लेकिन जैसे ही वो जीभ बाहर निकल जाती है, जो अंदर लगी थी उल्टी हो करके, उल्टे अंदर जाके लगती है, इसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। जब ये निकल जाती है तो उस समय में मन से वो भाव उठ जाता है, वापस मजा आ जाता है संसार में। क्योंकि जो पहले भुगते थे ना, माया उसको भुला देती है। यही माया का एक बड़ा लीला है। अगर वो माया आपको चेता दे तो आप जिंदे ही नहीं रह सकते। आप पिछले वर्ष क्या इसी जन्म में दुख क्या आपको? दुख क्या एक जन्म में आता है? जैसे सुख आता है वैसे दुख आता है। सुख दुख दोनों रहते जिसको जीवन है कहते, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। ये हर बार आया। अभी हर क्षण आप अपने दुख से मुक्ति होने की प्रयास करते हो कि नहीं? करते हो क्या? बोलो करते हो कि नहीं? तो क्या पिछले जन्म में ये प्रयास नहीं किया? हाँ, तो फिर मुक्त क्यों नहीं हो उस प्रयास से? माया आपको आपके पुण्य पाप के हिसाब से पुनः जन्म दिलाती है। उसी माया का चक्कर जन्म लेते ही सब भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। जितना हुआ गड़बड़, इस जन्म से भी कितने जन्मों में और बड़े बड़े दुख झेले। अभी तक का हमारे इस संसार से घृणा हुई क्या? उसका एकमात्र कारण है माया, और वो माया की मुक्ति मात्र योग साधना से ही संभव है। माया से मुक्त होना है, योग साधना से ही मुक्त हो पाओगे। मैं कुछ भी क्रिया सिखा दूं, देखो आपको स्पष्ट कहता हूं, व्यायाम को योग मत समझना। व्यायाम
शरीर को मजबूत करने वाला योग का अंग है। क्या है? इट इज नॉट द एंटायर योग, इट इज ए पार्ट ऑफ योग। लेकिन असली में फिर योग क्या है महाराज? तटस्थ हो जाना ही योग है। क्या हो जाना? तटस्थ। आज के लिए तटस्थ हो जाएं और सदा के लिए तादात्म्य मिल जाए। तादात्म्य यानी एक रूप हो जाना, ईश्वरत्व प्राप्त करना। अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मैं ईश्वरत्व को प्राप्त करके ईश्वर से जुड़ जाऊं, सायुज्य पद प्राप्त करूं। और आज के लिए होना चाहिए कि सुख या दुख आए तटस्थ रहूं। कैसे रहूं? तटस्थ। दुख आए तो ज्यादा चिल्लाऊं नहीं, न सुख आए तो ज्यादा उछलूं नहीं। ये कुछ भी आए, हाँ, मैं मस्त रहूं। जो मस्त रहना सिखाता है उसी को योग साधना कहते हैं। योगी घबराता नहीं है किसी भी प्रकार के परिस्थिति में। जो घबराता नहीं हो उसको योगी कहते हैं। आज इसलिए हम योगी ब्रीथिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? योगी। एक योगी कैसे सांस लेता है। आपने लिया नहीं है, आपके फेफड़े खुलते नहीं है। हाँ, आपके फेफड़े खुलते नहीं है। आपके फेफड़े जब खुलेंगे, आपके हवा देखो, आप में कितने लोग पेशाब की जगह तक श्वास ले पाते हो? हाथ ऊंचाओ। और पेशाब की जगह तक श्वास लेने को योगी ब्रीथिंग कहते हैं। फिर योगी प्यूरिफिकेशन, अगला क्या है? योगी प्यूरिफिकेशन यानी अपनी अशुद्धियों को शरीर में ही रखता हो वो संसारी, अशुद्धि को बाहर निकाल के शुद्ध हो जाता हो वो योगी। ये बहुत छोटी छोटी क्रिया है, बहुत छोटी क्रिया है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा है जिसको हमने कभी किया नहीं। तीसरा है योगी पावर। क्या? योगी पावर। हाँ, किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका नाम ही योगी है। किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसे बोल के नाम ही ले लिया। देखो कैसा होशियार संतपना, कितना होशियार होता है। कहते हैं कि नाम नहीं लूंगा लेकिन नाम ले लिए। एक व्यक्ति कद से भी छोटा, आप लोग क्या कहते हो? पौरुषवत यानी 56 इंच का सीना होना। भारत में 56 इंच वाला सीना वाला भी है जो राज करता है, और कद से छोटा आदमी भी है जिसकी आवाज सुनते ही पूरा राजकरणी डरती है। बुलडोजर चला देता है एक क्षण में सब चीजों पर। उसको देखो तो वो आदमी बहुत कद से छोटे हैं, छाती चौड़ी नहीं है, लेकिन वो जब आवाज लगाते हैं अच्छे अच्छे अफसर और अच्छे अच्छे ये आतंकवादी घबरा जाते हैं। तो योग शास्त्र कहता है कि आप पावरफुल बनना चाहते हो क्या? पूछता है योग शास्त्र आपसे एक सवाल, यू लाइक टू बिकम पावरफुल? हु आर ऑल? कौन कौन? तो योग शास्त्र कहता है ये जो फेफड़े और हृदय की जगह है ना, ये हरदम कमजोर होते हैं, बलवान नहीं होते। आप एक बात समझना, उम्र बढ़ता जाता है। आपको एक बात पूछता हूँ, कोई घटना होती है तो जवान लड़के झट घबरा के आंख में पानी लाते हैं कि बड़े लोगों के आंख में जल्दी से घबराहट और पानी आती है? बताओ, जोर से बोलो। किसी बात पर भावुक जल्दी बड़े लोग हो जाते हैं कि किसी बात पर जल्दी भावुक जवान होते हैं? ये क्या दर्शाता है? कभी आपने सोचा ही नहीं। जैसे उम्र बढ़ता जाता है फेफड़े और हृदय कमजोर पड़ते हैं। रोना कमजोरों का काम है। हाँ, तो फिर ये बड़े लोगों में इतनी शक्ति कैसे आ गई महाराज? तो आपने फेफड़े चौड़े होने की, छाती चौड़े होने की जरूरत नहीं है। योग शास्त्र में पतंजलि कहते हैं कि अगर आपको शक्तिमान बनना है तो आपके गाल मजबूत होना चाहिए। कौन सी जगह? गाल। और ये जगह मजबूत होनी चाहिए जहां से आवाज निकलती है। देखो आप ध्यान रखो, मैं तो बलवान हूं, बहुत सरलता से समझाता हूं। मेरे पास शक्तियां सिद्धियां हैं, ऐसे मान लो मेरे पास कुछ नहीं है, उदाहरण के लिए बोलता हूं। मेरे पास बहुत शक्ति और सिद्धि है, ऐसे मान लो। लेकिन
मैं अकेला बैठा रहूंगा तो आप लोग प्रसाद पाने के चक्कर में मेरे को धक्का मार देते हो कि नहीं? बोलो, धक्का मारते हो कि नहीं? अब उस धक्के से बचाते कौन है मुझे? बताओ वो कौन है? हाँ, ये दो बाउंसर खड़े हैं। कौन खड़े हैं? बाउंसर। हाँ, ये पकड़ लेते हैं दोनों तरफ से कि कोई ऊपर ना पड़े। ऐसे तो भगवान ही बचाते हैं, आपका जवाब सही है, लेकिन फिजिकली कौन बचाते हैं भाई? बाउंसर गुरुदेव। हाँ बेटा, तुम गए नहीं खाने, जाओ खा के आओ। खा लिया, वापस आ गया, बहुत जल्दी आए। हाँ, तो बेटा ये लोग मुझे बचाते हैं। तो जो एनर्जी है ये नाक से नहीं जाती बाहर, क्योंकि नाक से तो अशुद्धि जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनर्जी सदा मुंह से जाती है, इसलिए ज्यादा बात मत करो बोलते हैं। आपकी ऊर्जा जो इकट्ठा होती है वो मुंह से ही जाती है। इस संसार में कैलोरीज को अगर बर्न करना हो तो सबसे इजी तरीका है कि बातें करो। इसलिए औरतों में शक्ति कम होती है, माफ करना। औरतों में शक्ति कम इसलिए नहीं होती कि वो स्त्री है, वो ज्यादा बातें करती है, इसलिए शक्ति को व्यय कर देती है। जो स्त्री मुंह बंद करके अपने काम में लगेगी वो निश्चित झांसी रानी ही होगी, ये लिख के रखना। वो काम में दिमाग लगाएगी, बात में दिमाग लगाएगी, वो तो राम जाने। तो आप देखिएगा मेरी एनर्जी यहाँ से वोकल कार्ड से होके निकलती है, तो एनर्जी सेवर है ये दो बाउंसर। कौन है? मैं बीच में हूं, लेकिन मुझे बचाते कौन है? तो आपकी जिंदगी में पूरी जितनी शक्ति आपको मिलनी चाहिए वो ये जगह से ही मिलती है। मैं यहाँ हूँ और ये बाउंसर दोनों यहाँ है। तो योग शास्त्र कहता है कि एक छोटी सी क्रिया से अगर इस जगह को मजबूत कर लोगे, इस संसार का कोई भी आदमी आपको हरा नहीं सकेगा, क्योंकि आपके आवाज में, आपकी दृष्टि में, आपके चाल चलन में वो तरंग आ जाएंगे जिसको देख के दुनिया को झुकना ही पड़ेगा। इसको योगी पावर क्या कहते हैं? योगी पावर। योगी पावर। पहला है योगी ब्रीथिंग। पहला क्या है? योगी ब्रीथिंग। दूसरा क्या है? योगी पावर। योगी प्यूरिफिकेशन। तीसरा क्या है? ये तीनों आज सीख लेंगे। आपको कल से क्रम से यही करना है। पहले हम नाड़ी शोधन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर करना क्या है। फिर शून्य ध्यान का शुरुआत कल मैंने बताया था कि हम अपना नाम, अपने गोत्र या जो उपनाम है उससे शुरू करके एक एक को डिलीट कर देंगे। उसके बाद गुपचुप बैठ जाएंगे। आप गुपचुप बैठोगे, कोई ना कोई विचार आके आपको मारेगा। ये विचार श्वास लेने के कारण आ रहा है, और मनुष्य जीवित है तो श्वास ले पाएगा। ये जो जितने भी जल में समाधि में 15 दिन बैठते हैं, 2 महीना बैठते हैं हठ योगी, वो श्वास को कुंभक में रख के बैठ जाते हैं। इसलिए उनके अंदर ना तो विचार होता है, न जीवन जीने की शक्ति का व्यय होता है। वो प्राण को कुंभक में रख के 2-2, 3-3 महीना बगैर श्वास उच्छ्वास के बैठे रहते। और जब आप प्राण को ऊपर नीचे लेते जाओगे तो जरूर कोई ना कोई विचार आएगा। तो कल गुरुवार है, तो गुरुदेव कल आपके लिए वो विचारों को रोकने की और स्वयं में बलवान होने की दिव्य बीज मंत्र की कल एकांत में दीक्षा देंगे। क्या करेंगे? एकांत में दीक्षा। जब वो एकांत दीक्षा हो जाएगी, जब भी विचार आए वो बीज मंत्र से, जैसे कुत्ता घुस गया एक लकड़ी से मार के भगाते हो ना, मेरे बीज मंत्र की लकड़ी से विचार को मारोगे तो वो ऐसे भागेगा कि वापस नहीं आएगा। फिर आप शून्य ध्यान में बैठे रहोगे, आप भी योगी होने के प्रथम सीढ़ी में कदम रख दोगे। कल से आपको योगी होने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। देखो महाराज, एक छोटा बच्चा है, बर्थ सर्टिफिकेट में उस बच्चे का जेंडर पूछा जाता है कि भाई ये बच्चा है, बच्ची है। तो छोटा बच्चा जन्म लिया होने से आप क्या उसका जेंडर को
आप नकार सकते हो, वो आज ही जन्मा है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट में हम उसको मेल तो लिखेंगे ही ना। हाँ, जन्मा है तो भी मेल ही है, न बूढ़ा हुआ तो भी मेल ही है, तो सिद्धि पाया तो भी योगी ही है, न शुरुआत किया तो भी योगी ही। जय गुरुदेव। जो शुरू कर दिया वो योगी है, और पहुंचेगा तो भी योगी ही है। तो आप भी सब योगी हो, आपको प्रणाम मेरा। सब हमारे ऐसे कहते हैं कि छोटे छोटे उम्र में कोई योगी बन जाते हैं, तो हमारा भारत सनातन परंपरा उनको बाल योगी कहता है। क्या कहता है? बाल योगी। लेकिन मैं उसको नहीं मानता। कोई उम्र से योगी नहीं हो सकता, अवस्था से ही हो सकता है। अगर अवस्था से कोई छोटी उम्र में बहुत बड़ा सिद्धि अनुभव पा चुका है, फिर हम उसे बाल योगी मेरे अनुभव से नहीं कह सकते, क्योंकि वो महायोगी है। तो फिर आप उम्र में बूढ़े हो तो भी मेरी दृष्टि से आप जितने बैठे हो आप ही बाल योगी हो। आप जितने बैठे हो, आप सब कौन हो? बाल योगी। और समय पाके आप महायोगी बन जाओ, यही मेरी प्रार्थना भी। जब समय आ जाए आप कोई महायोगी बनना होगा। क्या बनना होगा? तो आज चलो हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक तो नाड़ी शोधन को मैं गुप्त रूप से नंबर से लिख लेता हूँ, आप चेक कर लेना, बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा जो नाड़ी शोधन है वो बिल्कुल सटीक और वही नाड़ी को जागृत करने वाला है। कल मेरी बच्ची बंगाल वाली उठ के बता रही थी ना, उसमें ईड़ा पिंगला की नाड़ी को जोर नहीं मिलने के कारण कितनी बार आप अनुलोम विलोम करो, नाड़ी जगेगी नहीं। इसलिए कल मैंने जो विद्या सिखाई है, ये विद्या आपके लिए 1000 करोड़ की चीज मिल गई। क्या मिल गई? 1000 करोड़ की चीज। कल आपको 1000 करोड़ मिला, आज मिलेगा 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़। और अंतिम मंगलवार को आत्मलिंग की स्थापना की प्रक्रिया होगी। क्या प्रक्रिया? हाँ, इतने दिन तो बाहर से शंकर जी की पूजा कर रहे थे, यानी प्रकृति और पुरुष की पूजा, लेकिन हम हमारे ही ये ब्रह्मरंध्र से शक्ति को प्राप्त करके हमारे हृदय में ही एक दिव्य प्रकाशित लिंग को बनाएंगे, और हर क्षण दिन रात उस पर जल गिरता रहेगा और अभिषेक पूजा होती रहेगी। हम चलते फिरते मंदिर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मंदिर। मंदिर में अपने ओ बाबा तुम रोज बुलाते हो, मंदिर में अपने ओ बाबा तुम रोज बुलाते हो। कभी कभी मेरे भी घर में क्यों नहीं आते हो, कभी कभी मेरे भी घर में क्यों नहीं आते हो। मंदिर में अपने ओ बाबा तुम रोज बुलाते हो, मंदिर में अपने ओ बाबा तुम रोज बुलाते हो। कभी कभी मेरे भी घर में, मेरा घर यानी कौन सा घर? ईंटों वाला घर? नहीं नहीं, ये दिल वाला घर। कभी कभी मेरे भी घर में क्यों नहीं आते हो, कभी कभी मेरे भी घर में क्यों नहीं आते हो। हाथ ऊपर, ताली के साथ में सभी लोग जय जय गुरुदेव। ताली ताली। तुम्हारे भक्त है ज्यादा, तुम्हें फुर्सत नहीं होगी। तुम्हारे भक्त है ज्यादा, तुम्हें फुर्सत नहीं होगी। तुमसे मिलने की ओ बाबा तमन्ना पूरी कब होगी, तुमसे मिलने की बाबा तमन्ना पूरी कर होगी। रह रह कर हमको,
बताते हो, रह रह कर हमको अब तुम क्यों सताते हो। कभी कभी मेरे भी घर में क्यों नहीं आते हो, कभी कभी मेरे भी घर में क्यों नहीं आते हो। मंदिर में अपने ओ बाबा तुम रोज बुलाते हो, मंदिर में अपने ओ बाबा तो रोज बुलाते हो। कभी कभी मेरे भी घर में क्यों नहीं आते हो, कभी कभी मेरे भी घर में क्यों नहीं आते हो। तो आज कितने लोगों ने प्रक्रिया की, सुबह में किया, आसन भी किया। क्या आसन, आज क्या क्या आसन किया? आप अपने हिसाब से धीरे से करना की कोशिश करना, क्योंकि जो करवा रहे हैं वो करके कुशल हो चुके हैं, तो वो तो फटाफट कर देंगे। हम अपने हिसाब से धीरे धीरे करें, आप अपनी मस्ती से करें, सामने वाले की स्पीड से नहीं करें, क्योंकि हम उनके साथ जुड़ के उन जैसे करने के लिए प्रशिक्षण के बाद, कुशलता प्राप्त करने लंबे समय के बाद ये अवस्था आएगी कि हम भी फटफट कर पाएं। हाँ, हमको फटाफट और खटाखट कुछ नहीं करना है। हमको जो करना है बड़े शांति से करना है और धीरे से करना है, और जो आप कर सकते हो उतना ही कुछ कहना है। बिल्कुल कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। शीर्षासन देखो, प्रकृति ने बड़ा एक हमको शक्ति दिया है। मनुष्य शरीर निश्चित शीर्षासन का अभ्यास प्राप्त करने के लिए है। इस अभ्यास से शक्ति आती है एक दृढ़ तत्व की। कैसे? देखो, आप ध्यान रखो, ये पृथ्वी शीर्षासन को विशेष रूप से आसन मानती है। ये सनातन धर्म योग अभ्यास में शीर्षासन का बड़ा महत्व है। कैसे? शीर्षासन करने वाला हर चीज से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। साधु जी ने पूछा, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप ध्यान रखो कि ग्रेविटी फोर्स का अपना खुद का एक लॉ है, एक विधि है भू आकर्षण शक्ति की। इस संसार में कोई भी चीज नीचे डालो ऊपर से, वो नीचे ही आएगी। आज तक आपने कोई चीज नीचे से ऊपर जाते देखा है क्या? हाँ, लेकिन शीर्षासन करो, शरीर नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो और एकदम व्यवस्थित हो जाओ। अब एक केला छील लो, मुंह में डालो, ऊपर चढ़ने लगता है। ईश्वर ने मनुष्य शरीर को भू आकर्षण के विरुद्ध बनाया। संसार में ग्रेविटी कहीं काम नहीं कर सकती हो तो वो ह्यूमन बॉडी है, और वो सिर्फ शीर्षासन से निरूपित होता है। वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी है जो भू आकर्षण से विरुद्ध काम करता है। कुछ भी कहीं भी डालो, देखो तिर्यंश प्राणी हैं जितने भी हैं धरती में, वो तिर्यंश कुछ भी डालते हैं तो ऐसे जा सकता है। कैसे जाता है? इसलिए उन सब के खाने की नली को भगवान ने थोड़ा ऐसे रखा है, उस लोभ से वो ग्रेविटी काम कर सके। गाय को देखो आप, गाय के मुंह से ऊपर निकल के जो चीज जाती है, थोड़ा देखोगे तो रीढ़ की हड्डी झुक के स्वर्ण नाड़ी नीचे होती है, गुदा थोड़ी नीचे होती है, तो गुदा से निकल जाता है खाया हुआ कचरा, और पेट नीचे होता है। किसी को भी ग्रेविटी के अनुसार काम करना ही पड़ता है, ग्रेविटी के रूल पर चलना पड़ता है। मनुष्य शरीर एक ही है कि आप उल्टे होकर के कुछ भी पेट में डालोगे, ये शरीर का यंत्र उसको ऊपर चढ़ाता है। समझ रहे हैं? तो इस दिव्य शरीर को लेके जितनी चीज़ों को आप पा सकते हो, मेरे पास तो ऐसे शिविर 100 बार करूं तो भी हमको पता नहीं कि हम अंत में योग की स्वायुज्य को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं, क्या सीखें क्या छोड़ें। लेकिन अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। एक तो हमारे को पहले नाड़ी शोधन करना है, फिर शून्य ध्यान करना है। क्या करना है? शून्य। तो इसके बीच में क्या क्या करना है?
वो चीज़ें यहाँ सीखनी है। सिंपल में 3 चीज़ें लिख लो। ये सब लाइव में सभी जितने मेरे प्यारे भक्त देख रहे हो, आप भी अपने घर में करके इन सभी चीज़ों का आनंद ले सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में निश्चित विकास प्रदान करेगी। देखो, पहले हमने नाड़ी शोधन कर लिया। क्या कर लिया? नाड़ी शोधन। तो पहले नाड़ी शोधन हो गई आपकी। नाड़ी शोधन यानी शरीर के तत्वों की अशुद्धि की शुद्धिकरण और कर्मों के अशुद्धियों की शुद्धिकरण, दोनों एक साथ होता है। उसको क्या कहते हैं हम? ये करना ही लीला, ये सब रोज करना। हाउस वाइफ हो, सब करने वाले करेंगे, हमको तिरना है। इसी जन्म में ना मिले, कब मिलेगा? अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता। गाने के लिए बहुत है, गाने के लिए बजाने वाले भी सर्वोत्तम हैं। ये सब एक्चुअली कल्याण जी, आनंद जी म्यूजिक में होना चाहिए था, यहाँ आए हुए हैं। ऐसे हैं यार, गाने वाला तो ये अगले पिक्चर में रिलीज हो रहा है। ये हंसराज रघुवंशी का भाई है। तो अभी देखो मेरे बच्चों, क्रम से कल क्या करना है, कल क्रम से आपको क्या करना है ये बता रहा हूं। क्या करना है क्रम से? देखो, पहले नाड़ी शोधन किया। सुबह खाली पेट आके कर रहे हो ना सब, कि सुबह सुबह ही ठोकने जा रहे हो कुछ माल? हाँ, खाली पेट करना। 3 टाइम खाने का कोशिश रखना, 2 ही टाइम खाएं, सुबह और शाम, सुबह और शाम। दोपहर का स्किप करना, जिससे हम कुछ अच्छे से कर पाए। ये ध्यान रखना, हो सके। मैं तो भरपूर रखता हूँ खाना, आप ध्यान रखना। इस तीर्थ में 365 दिन जो भोजन चल रहा है, ये निशुल्क ही बांटा जाता है। कोई भी आए तो सिर्फ आपके लिए नया खाना नहीं बन रहा है। लाख आए, 10 लाख आए, 5 लाख आए या 50,000 आए, 365 दिन तीनों टाइम भोजन, चाय, दूध सब इस तीर्थ में निशुल्क ही दिया जाता है। हाँ, आपका सहयोग चाहिए कि आप कितना राशन दोगे, कितना सहयोग करोगे, क्योंकि मुझे खिलाने की इच्छा है, लेकिन मैं संत कहाँ व्यापार करूँ, न किससे मांगूँ। आप लोग सहयोग करोगे तो ऐसे काम बहुत चलेंगे। देखो, साधुओं की विडंबना है। मैं घी के लिए मांगता हूँ, हवन के लिए मांगता हूँ, उस समय में मन में कचोट आता है, मेरा बाप करोड़पति व्यापारी और मुझे इन संसार से मांगना पड़ा। तो सनातन धर्म कहता है कि तू साधु बना है तो तुझे मांग के ही पलना पड़ेगा। तू साधु बना है तो मांग के ही पलना पड़ेगा। बाकी ये व्यापारी शरीर, खून, किसी व्यापारी का बेटा बना हुआ शरीर जल्दी मानता नहीं है कि मांगना है। लेकिन क्या करे, विडंबना है कि हम जैसे लोग मांगेंगे नहीं तो लाखों लोगों को यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि लाखों मुंह खाने तैयार है, मांगने के लिए सिर्फ ये 2 ही हाथ हैं। मांगने के लिए ये सिर्फ 2 ही हाथ है, खाने के लिए या लाखों मुंह आते हैं। उन लाखों मुंह, लाखों उदर की पूर्ति होनी है तो ये 2 हाथ को तो आगे आना ही पड़ेगा, तभी ये सब काम हो सकते हैं, वरना कुछ भी संभव नहीं है। ध्वजा आ रही है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, सावन का महीना आ रहा है, कथा चलेगा, लोगों को मालूम नहीं पड़ता। उनको मालूम पड़ता है कि हमने कितने रुपये भरे। अरे भाई, तू कितना रुपया भरा उसको गिन। ये 2 बाउंसर ही महीने का 75,000 पगार लेते हैं। हाँ, ये कैमरामैन 3 खड़े हैं जो 1.5 लाख रुपया लेते हैं, वो लाइव में बैठा है बच्चा। ये साउंड वाला लाखों रुपया लेता है। ये जितने लाइट यहाँ जल रहे हैं ना, उसके लिए हजारों लीटर डीजल का जनरेटर बाहर भाड़े में चल रहा है और आप अंदर बैठ के हवा और लाइट पा रहे हो, जिसके वहाँ जनरेटर चल रहे हैं। बाहर बहुत सारे लाइटें लगी है जो रात भर कई जनरेटर चल के रोशनी देते हैं। पूजा करानी है कितनी, हम देखो सुबह में आप लोग ऊपर आए साधना कक्ष में, 40 जगह नैवेद्य चढ़ाता हूँ रोज। आपको बता दूं, विश्व का एक ही तीर्थ है जहाँ स्वयं के खर्च से 84 जगह में पूजा होती है।
विश्व की एक ही तीर्थ है जहां 40 दीपक अखंड जलते हैं पूरे विश्व के। कोई ज्योतिर्लिंग नहीं, कोई शक्तिपीठ नहीं, कोई दुनिया का मंदिर नहीं। कृष्णगिरी तीर्थ है जहां 40 अखंड दिए घी के जलते हैं 24 घंटे 365 दिन। और इतनी पवित्र व्यवस्था है कि ये बच्चा अभी 2 बार मेरे पास आया ना, इसलिए नहीं आया कि कोई खुशबुश करना है। कल आपसे लिए हुए घी के पैसे कितने थे, उसमें कितने लीटर घी आएंगे और कहाँ लगेंगे, ये बताने के लिए मेरे पास आया था। इतनी चुस्त व्यवस्था है। अब महाराज चलो हम शुरू करते हैं कुछ बातें। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, आप लिख लेना, मैं जब बोलूं तब। अभी देखना है। नाड़ी शोधन आपकी खत्म हो गई। नाड़ी शोधन खत्म होने के बाद आपको इस संसार को भी मजबूत करना पड़ेगा। ये संसार जब आपका मजबूत नहीं होगा तो परलोक प्राप्ति नहीं होगा। जो स्वयं में शक्तिमान नहीं है वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकेगा। देखो मैं एक उदाहरण बताऊं कि यहाँ जाला लगा है, जाले लगे हैं। जो एक जाले की जो सफाई की आती है डंडी, उसको लेके ये जाला निकाल नहीं सकता है, वो कूद के क्या वैकुंठ पर पहुंच सकेगा? जो घर के जाले को निकालने की शक्ति नहीं रखता हो वो कूद के वैकुंठ पर नहीं पहुंच सकता। वैकुंठ पर पहुंचने के लिए मजबूत मन, मजबूत शरीर और मजबूत कामना भी होना जरूरी है। ये कब होगा महाराज? देखो अब मैं जो जो बोलूं वो लिख लो। ये सब करना है आपको। पहले देख लो, मुझे देख लो, देखोगे तो लिखोगे ना। फर्स्ट आपको श्वास को नीचे तक ले जाना, लेकिन अभी आज तक किया ही नहीं तो आपके यहाँ तक की श्वास चलता है। इससे क्या होता है? नीचे हवा नहीं जाने से घुटने दुखते हैं। उम्र होते ही घुटनों में दर्द आता है। आजकल जवानों के भी, कल देखा छोटा सा लड़का, कल जो था 12वीं पढ़ रहा है, उसका घुटना दुखता है। हाँ, कल ठीक किया हमने, वो 12वीं पढ़ने वाला लड़का, तो उसको घुटना दुखता है। इसका कारण क्या है? बहुत ब्रीथिंग लाइट है। क्या है? ब्रीथिंग लाइट है। यहाँ तक की है। तो क्या होता है? फेफड़े के इस जगह में बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, क्योंकि हवा जाएगी, ऑक्सीजन जाएगा तो अच्छे से रहे हुए टिश्यूज और सेल्स को बल मिलेगा। तो अंदर हवा जाते ही पूरी कोठरी से लेकर के ऊपर के भाग तक को आरोग्य मिलेगा। आपको वो आरोग्य नहीं है। सब चेहरा देखता हूँ मैं, ढूंढता हूँ चेहरों को। मेरा स्वभाव है, मैं ढूंढता हूँ कि कोई ऐसा चेहरा मिल जाए तो तेजस्वी मिले, जो तेजस्वी हो। कोई तेजस्वी दिखे जो भविष्य में मेरे लिए काम आ सके। माफ करना, कोई तेजस्वी नहीं दिखते। अब आपको इसका कारण बताता हूँ कि आप एक चीज को नहीं जानते हो कि किसको कहाँ से कनेक्शन है। आप देखो, ये शरीर हर जगह से कनेक्टेड है। अगर आप योग रहस्य को नहीं समझते हैं तो मैं आज समझाऊं। देखो, नीचे हवा जाती है कि नहीं? नीचे हवा जाती है, जाती है हवा। तो ऊपर हवा जाती है, यानी ये शरीर क्या कहता है? यहाँ से नीचे तक की श्वास प्रश्वास की प्रणाली है। कहाँ से कहाँ? देखो, यहाँ से एक नली गुदा द्वार तक है, यानी मूलाधार चक्र से लेके अनाहत चक्र तक आने वाली शक्ति अनाहत के बाद ऐसे फैल के नाक पर आ जाती है। समझ रहे हो ये बात? आप समझ नहीं पड़े तो भी सुनना। अगर ऐसे समझ नहीं पड़े तो लाइव में वापस देख लेना कभी भी आप, क्योंकि उसमें मैं बोला हूँ लाइव में है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, कभी भी रिपीट कर करके देख सकते हो। आपको याद दिला दूं ये बात। अब देखो, जल कहाँ से आता है? आप चेक करो, जल कहाँ से आता है? और मुंह से भी जल आता है, कभी सोचा? तो यहाँ से ये जगह का कनेक्शन है, समझा? और ये जठराग्नि है। आप बोलते हो कि शिव जी के आंख अग्नि, तीसरे आंख में आग निकलती है, यानी मूलाधार चक्र का कनेक्शन नाक से है। स्वादिष्टान चक्र यानी पेशाब करते हो वहाँ का चक्र जीभ से कनेक्शन रखता है। इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा रसीले पदार्थ और ज़्यादा यूँ मादक पदार्थ खाते हैं, मिठाई, मेवा, मिष्ठान, उनको काम विकार ज़्यादा होता है।
आप पूछोगे काम विकार ऐसे कैसे होगा खाने से? अन्न से मन बनता है, ये तो अलग बात, लेकिन वैज्ञानिक रूप से देखोगे तो ये काम विकार की जगह में जल निकलता है ना, मुंह में जल निकलता है, इधर कुछ भी डालोगे तो इसमें पावर आएगा। तो इसको संभाल के चलना, इसलिए साधुओं के लिए नमक ज़्यादा नहीं, मिर्च ज़्यादा नहीं, संत की तरह रहने की वृत्ति रखें, मादक पदार्थ नहीं खाएं। क्यों रहस्यमय रूप से ये कहा, आज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इसका कनेक्शन इधर से है। अगर इसको नियमित करना चाहते हो, संयमित करना चाहते हो, तो इसको तो कर ही नहीं सकते हो, वो कुछ चलता है, इसको कर दो वो शांत हो जाएगा। इसको संयमित कर दो ये शांत हो जाएगा, और इसको संयमित कर दो ये शांत हो जाएगा। क्योंकि इधर भी अग्नि है, इधर भी अग्नि है। ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये अग्नि है। सूर्य चंद्र अग्नि, अग्नि इधर है, सोलार प्लेक्सस ही इंग्लिश में नाम है, सोलार प्लेक्सस ये इधर है। ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये अग्नि है, और यहाँ अग्नि है, यहाँ भी अग्नि है। इस अग्नि को मंद करोगे तो ये चीज घड़ी घड़ी गलत चीजों को नहीं देखेगा। ये सब कनेक्टेड है। आज इन सब को एक रूप करके एक वो ताकत लानी है, संसार में भी यशस्वी बन के आपको सर्वोत्तम जीवन जीना है, और अंत में नारायण के चरण का भी स्थान प्राप्त करना है। वो शक्ति कैसे मिलेगी? मैं वो ढोंगी प्राणायामों को नहीं मानता भाई। मैं किसी भी ये प्राणायाम को कर लो, मैं कितने ये प्राणायाम करे हुए लोगों को देखता हूँ, उनको पूछता हूँ कि तुझे तेरा चेहरा याद आता है क्या? क्योंकि अन्नमय कोश के अंदर गया ही नहीं है, प्राणमय कोश तक स्पर्श ही नहीं हुआ, तो खुद का चेहरा कहाँ याद आएगा? पत्नी याद आएगी, बेटे याद आएंगे, बेटी याद आएगी, संसार याद आएगा, खुद कहाँ याद आएंगे महाराज? तो मैं जो करा रहा हूँ, दैट इज टू मेक यू मोर पावरफुल, टू अंडरस्टैंड यूर सेल्फ विद द यूनिवर्स। आप खुद को समझ के संसार को भी समझ सको। ये ताकत सिर्फ यही कृष्णगिरी के योग शिविर में ही आएगा। लिख के देता हूँ, और कोई भटक के भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, आपकी ताकत नहीं। और संसार पूरा भटक के लाख क्रिया पालोगे, लेकिन वो क्रियाएं आपको खाली क्रिया का आदमी बना देगी, लेकिन ये जो कीड़ा है ये कभी तितली बननी नहीं पाएगा। तो बहुत अच्छा है कि प्रभु ने आपको कृष्णगिरी भेज दिया। मैं तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे भटके हुए बच्चे, मेले में गुमे हुए सभी बच्चों को वापस लाके बाप के पास पहुँचा दिया। बराबर भाई टाइम पर आ जाओ। हाँ, गुमे हुए भटके हुए आ गए बाप के पास। तो अब पहले हम क्या कर रहे हैं, 3 ईड़ा वाला 3 पिंगला वाला कर रहे हैं जो नाड़ी शोधन में है। फिर ईड़ा पिंगला 3 पिंगला ईड़ा 3 कर रहे हैं, सही है ना? फिर ईड़ा पिंगला पिंगला ईड़ा 10 कर रहे हैं। आपने समझ लिया, वही लिखा हुआ है ना, सही है? ओके। अब क्या कर रहे हैं, हमारा जो उदर विधान, यानी ये अच्छा खुले, योगी यानी कौन है? पैर के अंगूठे से लेकर के भ्रमरंध्र तक अच्छे से अपने प्राण ऊर्जा को पहुंचाता है, वो योगी है। योगी यानी पूर्ण प्रज्ञ। योगी का सीधा अर्थ है प्रज्ञा से पूर्ण हो। प्रज्ञा कब पूर्ण होगा? जब प्राण आप में पूर्ण होगा तो प्रज्ञा पूर्ण होगी। कॉन्शियस क्या चीज? आप होल कॉन्शियस्ड बनना हो, कि पूर्ण प्रज्ञ बनना हो, तो पहले आपके पास पूरा प्राण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिसमें प्राण शक्ति पूर्ण होगी उसमें प्रज्ञा भी पूर्ण होगी। कई लोगों का देखो पेट दुखता रहता है घड़ी घड़ी, कई लोगों को सर्दी लगता है। तो आप ये मत समझना कि ये बीमारी शारीरिक है, ये बीमारी आपके श्वास लेने की प्रक्रिया की कमजोरी है। सर्दी घड़ी घड़ी लगती हो, कफ जमता हो, कोई देखो मेरे जैसे व्यक्ति को ठंडा चीज खाता हूँ, समझो काला जामुन खाया तो जरूर मेरे को असर करता है। बाकी साधारण रूप से मुझे 365 दिन में कभी आप कोई सर्दी कफ नहीं देख सकते। मैंने कोई जबरन, मेरे को अच्छा लगता है काला जामुन खाना करके 2 खा लिया तो वो असर कर सकता है, लेकिन प्रकृति मेरे से कोई असर नहीं कर सकती। समझ रहे हो आप?
तो आप भी प्राकृतिक होना चाहते हो तो जो जल की जगह है वहां तक प्राण को ले जाओगे तो नीचे की जगह पर स्वयं ही प्राण पहुंचती है। प्राण पहुंचाने का प्रयास हमको यहाँ तक की करना पड़ता है। अपन बोलते हैं ना कि एक साड़ी खरीदो तो एक निशुल्क दिया जाता है, वैसे यहाँ तक प्राण पहुंचाओ तो शरीर निशुल्क वहां तक प्राण पहुंचा देता है। आप समझ रहे हो ये बात। लेकिन यहाँ तक प्राण पहुंचाने की क्रिया कहीं सिखाई नहीं जाती। इतनी सरल क्रिया है, आप देखोगे तो हंसी आएगी कि ये हमने कभी किया क्यों नहीं, इतना इजी है। लेकिन ये पतंजलि महाराज ने बड़े गुप्त रूप से अपने शास्त्रों में, योग सूत्र में, मैं कल बताऊंगा आपको, योग सूत्र में चित्त वृद्धि निरोध, इससे वो प्रारंभ करते हैं। तो उसमें क्या गुप्त चीज छुपाए हुए हैं। हाँ, हर चीज में गुप्त चीज है। मैंने आप में कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो? पक्का याद है वो कौन है? हाँ, पूरी धरती उसके गुण रहस्य को समझ नहीं पाती है। और रोज हनुमान चालीसा, मैं रोज बोलता हूं कि चालीसा ऐसे पढ़ने का ही नहीं है। इसको तुलसीदास जी पागल नहीं है जो इतने सरलता से लिख दें। और आज कोई बड़ा साधु के कोई तत्व ज्ञानी नहीं है कि उसके गुण रहस्य को समझ पाए। मेरे को एक बार जिज्ञासा हुई कि ये हनुमान चालीसा ऐसी चीज दिखती है जिसको पढ़ने के बाद बाधा भय से दूर हो सकते हैं, तो इतने सरलता से तो तुलसीदास जी लिखे नहीं होंगे। तो मैंने पद्मावती माँ को पूछा कि माँ इसका रहस्य क्या है। तब पद्मावती ने जो बताया, मुझे जो चौंकाने वाला रहस्य था, कोई सिर्फ पहला 2 लाइन बोलो ना, मैं उसका रहस्य बताऊं तो फिर आप देखो कि 40 लाइन में क्या क्या रहस्य होंगे, आप पागल हो जाओगे। इतना एक हनुमान चालीसा का व्यवस्थित पाठ हो जाए, आपका घर स्वर्ग हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कोई 2 लाइन बोलो तो खड़े होके, जा बेटा माइक दे उनको। कोई अच्छे स्वर वाले जिनका आवाज, बेटा उधर जा। हाँ, महिलाएं बोलती है सुरीली आवाज में, तो मुझे लगे पद्मावती माँ बोल रही है ऐसे। जय गुरुदेव। बोलो माता। श्री गुरु चरण सरोज रज। वहीं रुक जाओ, क्या बोला उन्होंने? तो पागल नहीं है हनुमान जी, पागल नहीं है तुलसीदास जी, उन्होंने श्री गुरु बोला। क्या बोला? तो श्री गुरु बोलते हुए वो भ्रमरंध्र को ध्यान करने की गुप्त रहस्य को बोल रहे हैं। ये पद्मावती माँ ने मुझे बताया, क्योंकि जब गुरु मुद्रा की जाती है, कौन सी मुद्रा? तो भ्रमरंध्र पर की जाती है, क्योंकि आदि गुरु भगवान शंकर हो या अपने गुरु हो, उनको मस्तक के इस सहस्रार चक्र में ही बैठाया जाता है। यानी अब देखो, लाइन से सुनो, 2 लाइन में इतनी बात है तो 40 लाइन में कितनी बातें होगी आप समझोगे। पहले वो बोल रहे हैं श्री गुरु, क्या बोल रहे हैं? चरण बोल दिए। अब वो देखो, गुरु चरण को तो ये सहस्रार चक्र में ही स्थापित किया जाता है। ये मंत्र साधना का या आराधना परंपरा की विधि है। कहाँ बैठाना है? जब आप हनुमान चालीसा चालू करो तो श्री गुरु चरण बोलते समय ऐसे करना चाहिए। फिर उसके बाद तुलसीदास जी को, किनको? ऐसे करके करोगे क्या? ऐसे करके करोगे क्या महाराज? ऐसे करने से होगा? बड़े चातुर्य से तुलसीदास जी ने उस गुप्त रहस्य को सबसे छुपा दिया कि ऐसे गुरु चरण बोलो तो पहले अपने गुरु को याद करो। खाली बोलते, आज देखो, आज तक लोग श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख बोलते ही जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं गुरु चरण बोलूं तो उधर रुक के पहले मेरे गुरुओं के चरण को तो ध्यान कर लूं। और एक चरण नहीं है उसमें एक चरण नहीं है। श्री गुरु चरण बोलो, पहले अपने गुरु को याद करो। फिर जो लिखे हैं वो तुलसीदास जी को स्मरण करो, उनके गुरु नरहरिदास जी को स्मरण करो, और हनुमान जी को स्मरण करो जो इस पूरे चालीसा के नायक हैं। फिर उनके गुरु सूर्य को नमस्कार करो, फिर इन सब के गुरु भगवान रामचंद्र को नमस्कार करो, नारायण को नमस्कार करो। इतना करने के बाद आगे हम कहते हैं सरोज रज। क्या कहते हैं? अरे क्या तुलसीदास जी इतने अविवेकी होंगे, इतने बड़े रामचरितमानस लिखने वाले हैं,
जो श्री गुरु चरण लिख दिया, रज लिखने की क्या जरूरत है? यहाँ जाने के बाद रज लिखते हैं तो पद्मावती माँ कहती है बेटा वसंत विजय रज इसलिए लिखे हैं, तुरंत तुझे मूलाधार चक्र में जाना चाहिए, क्योंकि रज यानी मट्टी, मट्टी यानी पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार चक्र, वहां से ये चालीसा शुरू होता है। क्या होता है? हा? ये चालीसा श्री गुरु चरण सरोज रज बोलते हैं तो रज यानी मूलाधार चक्र। क्या सा चक्र है? पहले आप कौन से चक्र में गए? सहस्रार में गुरुओं को याद किया, अपने गुरु को याद किया, श्री गुरु बड़ 2 मिनट में सब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। तू कितनी बार पढ़ा महत्व नहीं है, तूने किस ढंग से उस चालीसा में अपने मन को स्थिर किया, ये महत्वपूर्ण है। तो अब तू श्री गुरु चरण बोलते ही ऐसे कर, और ऐसे करके फिर बोल अपने गुरु को प्रणाम कर, तुलसीदास जी को प्रणाम कर, उनके गुरु नरहरिदास जी को प्रणाम कर, हनुमान जी को प्रणाम कर, उनके गुरु सूर्य को प्रणाम कर, इन सब के ऊपर रामचंद्र जी को प्रणाम कर, और रामचंद्र जी जिस मूल रूप से प्रकट होके आए हैं उस नारायण जी को प्रणाम कर। अब कहे कि भाई सरोज रज, क्या कहना? अब तू अपने मूलाधार चक्र का ध्यान कर। उस समय रज बोलते ही यानी तेरे चक्र को जगाने के लिए वो पहला 2 लाइन तुलसीदास जी ने दिया है। किस लिए दिया है? तेरे चक्र नहीं जगेंगे तो कोई देविक शक्ति तेरे तक पहुंच पाएगी? तू ऐसे ही चिल्लाता रहे जिंदगी भर, हनुमान चालीसा पढ़ता रहे, क्या कोई चालीसा ऐसे फल दे सकेगी? जो जागृत नहीं है उस आदमी में, सोए हुए के मुंह में हलवा डाल के क्या करोगे महाराज? तो तुलसीदास जी पहले जगाते हैं फिर हलवा डालते हैं। सरोज रज के बाद क्या बेटा? क्या है? रज बोला। क्या बोला? रज यानी मट्टी, मट्टी यानी पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कहाँ है शरीर में? तो सीधा मूलाधार से शुरू करते, यहाँ गए और वहां गए, यानी ऊपर से नीचे तक का कनेक्शन पहले लाइन में ही उन्होंने लगा दिया। आगे बोल बेटा। गुरुदेव आपकी आज्ञा है, कुछ बताना चाहे बोलूं? बाद में तू ये लाइन बोल दे बेटा। तुझे माइक दिया, गलती करी लगता है बेटा, तुझे माइक दिया है चालीसा बोलने के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। देखो भाई बस बेटा, सरोज क्या बोला उन्होंने? रज क्या बोला? मैंने बता दिया कि रज यानी मूलाधार तत्व, पृथ्वी तत्व। अब पहले वाले सरोज को पकड़ो। सरोज, सरोज यानी क्या महाराज? कमल, श्री गुरु चरण कमल को निज मन मुकिर सुधारी। कमल क्या चीज? कमल कहाँ रहता है महाराज? कमल कहाँ रहता है? तो वो पहले आपके विकारों को समाप्त करने के लिए जल तत्व वाला स्वादिष्टान चक्र को उधर सूचित करते हैं सरोज बोल के, और मूलाधार को वो सूचित करते हैं निज मन। निज मन क्या बोलते हैं? निज मन। मन कहाँ है? वैसे योग शास्त्र कहता है कूटस्थ में मन है। क्या कहता है? कूटस्थ यानी ये त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती, त्रिवेणी को जहाँ संगम होता है, कूट इकट्ठा होता है, उसको कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ में मन है, ऐसे योग साधना कहता है। लेकिन हम ज़्यादातर तो हृदय में मन को मानते हैं। कहाँ मन मानते हैं? मेरा दिल आजकल ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है, तो शास्त्र मन को यहाँ मानता है। तो निज मन कहते समय स्वादिष्टान, मूलाधार और सहस्रार को पूरा करके सीधा अनाहत पर आते हैं तुलसीदास जी। आपके 7 चक्रों को जगाने का योग रहस्य के प्रथम 2 लाइन पकड़ना हो तो हनुमान चालीसा है। बाकी 40 लाइन में कम से कम 1400 रहस्य छुपे हुए हैं। और निज मन, मुखर, मन से मुखरना, मुकरना यानी बोलना, मुखर, मुक्कर बोलते हैं तो उस समय विशुद्धि चक्र को याद करके वर्णौ, क्या?
वर्ण हूं, बातों को बोलूं, तब विशुद्धि चक्र को याद करते हैं। वर्ण हूं, सुधारी, सुधारना, क्या करना? सुधारी बोलते हैं। कब सुधरेंगे भाई? जब हमारे जन्मों के कर्म सुधरेंगे तो हम सुधरेंगे ना। जन्म कर्म का आधारभूत तत्व ये जो मणिपूरक चक्र है उसको वो याद करते हैं। आपके सांतो चक्रों में जो दायक फलचारी जब बोलते हैं तो चारों फलों को देने वाला कूटस्थ हमारी आज्ञा बुद्धि को, हमारे चित्त अहंकार मन के कूटस्थ को बोल के आज्ञा चक्र को बोलते हुए 2 लाइन में सहस्रार, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा को जगा के ही आगे 40 का शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी। समझ? तो ऐसे पवित्र चीजों का हम रहस्य समझ नहीं पाने के कारण हम ऐसे ही पाठ करते रहते जिंदगी भर। लेकिन अगर 7 चक्रों को जगाते हुए बात करेंगे और पाठ करेंगे और स्मरण करेंगे तो ये चक्र की जागृति के बाद का पाठ आप में उस दैविक तत्व के आकर्षण को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और कितना ज़्यादा आपके जीवन में आनंद मिलेगा। तो ऐसे ही है हर बात।